एक बार फिर से रजत दलाल और विवियन डिसेना में कलेश हो गया है, जिसमें रजत दलाल विवियन डिसेना को ओपन वार्निंग या कह लो कि ओपन धमकी दे दिया है। और इसके वजह से बाहर भी लोग उनके ऊपर गुस्सा है और घर के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कि रजत दलाल पे गुस्सा है। बेसिकली हुआ क्या है कि एक सीन में देखा जा रहा है कि विवियन डिसेना ऐसे लेटे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इसी के बाद क्या होता है कि कुकुरकू बज जाता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि विवियन डिसेना यहाँ पे सो रहे होते हैं, उन्हीं को जगाने के लिए कुकुरकू बजा है। कुकुरकू बजता है तो विवियन डिसेना बोलते हैं कि अरे जाग तो रहा हूं यार, यानी कि विवियन डिसेना के अकॉर्डिंग विवियन डिसेना जाग रहे होते हैं, ये कुकुरकू बेकार का बजा होता है। बट इस पे रजत दलाल बोलते हैं कि बजा तो दिया बिग बॉस ने, कोई कहता है कि मुकर जाता है, यू टर्न ले लेता है। सो इसके रिप्लाई में विवियन डिसेना बोलते हैं कि अब एक हॉर्न बज रहा था ऐसे करके, जिसके रिप्लाई में रजत दलाल बोलते हैं कि हाँ हॉर्न बज रहा था, तू सो रहा था इसलिए। सो इसके रिप्लाई में विवियन डिसेना बोलते हैं कि तुमने देखा है कि मैं सो रहा था, जिसके रिप्लाई में रजत दलाल बोलते हैं कि हाँ मैंने देखा है और मैंने ये तेरे लिए बात नहीं बोली, तो तू क्यों बोल रहा। आगे कंटिन्यू करते हुए रजत दलाल बोलते हैं कि नाम लिया तेरा, चौड़ा क्यों हो रहा है मेरे पे, जिसके रिप्लाई में विवियन डिसेना बोलते हैं कि तो किसके लिए बोल रहा। तो इसके रिप्लाई में फिर से रजत दलाल बोलते हैं कि हाँ तेरे लिए बोल रहा हूँ, चौड़ा क्यों हो रहा है। अब इसके बाद विवियन डिसेना अपनी जगह से उठते हुए बोलते हैं कि ओके समझ गया, अब तेरा इविक्शन हो गया है तो अब चीखेगा चिल्लाएगा। इसके बाद क्या होता है कि रजत दलाल अपनी जगह से उठ के विवियन डिसेना के पास जाते हैं, जिसका देखा जाता है कि चाहत पांडे भी बोलते हैं कि ये अननेसेसरी लफड़ा करने जा रहे हैं, यानी कि झगड़ा करने जा रहा है। अब यहाँ पे जब रजत दलाल विवियन डिसेना के पास में जाते हैं तो फिर इनके बीच में बहस शुरू होता है। अब इस बहस में होता क्या है कि रजत दलाल विवियन डिसेना से बोलते हैं कि मैंने तेरे को क्या बोला था, जिसके रिप्लाई में विवियन बोलते हैं कि तूने किसके लिए बोला था। सो इसके रिप्लाई में रजत दलाल बोलते हैं कि तेरे लिए बोला था, तू सो रहा था ना इसलिए मैंने तेरे लिए बोला था। तो इधर विवियन डिसेना बोलते हैं कि तूने देखा था कि मैं वहां पे क्या कर रहा था। इसके बाद ये बग्गा जी से पूछते हैं तो बग्गा जी रिप्लाई करते हैं कि ये सिर दबा रहे थे, यानी कि इनके अकॉर्डिंग विवियन डिसेना अपना सर दबा रहे थे, वो सोए नहीं थे एक्चुअल में। बट जो कुकुरकू बजा तो रजत दलाल को लगा कि विवियन डिसेना यहाँ पे सो रहे थे और इसी के बाद इनके बीच में बहस शुरू होता है। ऐसे ही बहस करते करते रजत दलाल विवियन डिसेना को एक लाइन बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इनके ऊपर गुस्सा है। और लाइन ये होता है कि अगर भाई तेरे में इतनी गर्मी है तो तू इतनी गर्मी झेल नहीं पाएगा, मैं किसी दिन बाहर जाऊंगा और तू यहीं रह जाएगा। और तू यहाँ रहेगा ना तो ये सोच के रहेगा कि कुछ हो गया है और तू बहुत कुछ खो गया है, समझ में आई बात। और इसके बाद क्या होता है कि रजत दलाल चढ़ने लगते हैं विवियन डिसेना के ऊपर। इसके बाद चाहत पांडे आती है और वो बोलते हैं कि साइड में हट के बात करो, दूर बात करो, यानी कि देखा जाता है कि इनडायरेक्टली चाहत पांडे विवियन डिसेना का स्टैंड ले रही है। कहीं ना कहीं बाकी घर वाले भी रजत दलाल के इस चीज से खुश नहीं है।